हर्बल सिगरेट कंपनीज इस ह्यूमन परसेप्शन और कंज्यूमर साइकोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं। उसकी वजह से बहुत सारे माइनर जो एडल्ट्स नहीं हैं निकोटीन के लिए एडिक्टेड हो गए। फ्लेवर्स केमिकल ही हैं और कुछ नहीं, एंड वो केमिकल सब आपके फेफड़े में जाता है, उसकी वजह से मल्टीपल डेथ हुई है। हर्बल और ऑर्गेनिक आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड है, राइट? तो ये सुनने में थोड़ा सा कूल लगता है। जो हमारी नई जनरेशन आ रही है वो इन वर्ड से बहुत अट्रैक्ट होती है। एंड नो डाउट हर्बल और ऑर्गेनिक अच्छी चीजें होती हैं, पर वो हमेशा हर चीज जिस पे हर्बल लिखा है वो अच्छा नहीं होता है। इलाज वार्ता के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋत्विक सिन्हा। 31 मई को हर साल पूरे दुनिया में नो टोबैको डे मनाया जाता है और इस बार इस अवसर पर आईआईटी अहमदाबाद ने एक रिपोर्ट अनवील किया है हर्बल सिगरेट्स के बारे में। ये एक नया सेगमेंट है जो कि पिछले कुछ डिकेड्स में कुछ देशों में बहुत तेजी से उभर कर आया है और इसके बारे में एक धारणा है कि ये युवाओं के बीच में काफी पॉपुलर है। इंडिया में भी ये काफी पॉपुलर होता जा रहा है। लेकिन आईआईटी अहमदाबाद का ये रिपोर्ट जो कि एक यूएस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है, उसमें इस बात पर एम्फेसिस दिया जा रहा है कि कुछ पैरामीटर्स पर ये टोबैको सिगरेट से भी ज्यादा हार्मफुल है। इस रिपोर्ट में और क्या है, आइए इस बात को जानते हैं इस रिपोर्ट के वन ऑफ द लीड ऑथर्स समीर पटेल से। समीर जी, आपका स्वागत है। और जो हम जिस इशू की बात कर रहे हैं, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देख रहा था। इसका तकरीबन $1 ट्रिलियन का हमारा सिगरेट का पूरा ग्लोबल मार्केट साइज है और टोबैको का उसमें कंप्लीट डोमिनेंस है 98%, 99% उस तरीके से। लेकिन पिछले 1970s ऑनवर्ड्स दो कैटेगरी है जिसमें धीरे धीरे करके थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक तो आपका ई सिगरेट की जिसकी हम बात करते हैं, जो अच्छा खासा पॉपुलर जो हो चुका है, और दूसरा है हर्बल सिगरेट। आपने चूंकि ये रिपोर्ट तैयार किया है तो मैं आपसे जरा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा। ये पूरा का पूरा मार्केट कैसे इवॉल्व करके आया है, और जहाँ तक जो रिपोर्ट्स जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं वो बता रही हैं कि 10 से 12 कंट्रीज है जहाँ पर ये अच्छा खासा पॉपुलर हो चला है। यस, सो हेलो मिस्टर सिन्हा। सो आप सही बोल रहे हैं कि अगर हम अभी मार्केट के हिसाब से देखें, जो ऑल्टरनेटिव स्मोकिंग प्रोडक्ट्स जिसमें जिस कैटेगरी में आपका ई सिगरेट आता है, वेपिंग बोलते हैं जिसको, और हर्बल सिगरेट आता है, ये ट्रेडिशनल टोबैको सिगरेट के मार्केट से हम कंपेयर करेंगे तभी ये बहुत नीश और छोटा प्रोडक्ट है, राइट? बट हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ये फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, तो ये अभी छोटा है पर ये बहुत बड़े रेट से ग्रो कर रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि ये हर कंट्री में छोटा है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में एक कंपनी हुआ करती थी वेपिंग की, और आई थिंक वो अभी भी है। वो मल्टी बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पे पहुंच गई थी। उस कंपनी का नाम जोस था। बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी वो कंपनी। एंड देन लेटर ऑन क्या पता चला कि उसकी वजह से बहुत सारे माइनर जो एडल्ट्स नहीं हैं निकोटीन के लिए एडिक्टेड हो गए। हाई स्कूल्स वहाँ पे बिकेम अ बिग प्रॉब्लम। और उसके बाद क्योंकि वो तरह तरह की फ्लेवरिंग यूज करते हैं, जो कुछ फ्लेवर्स केमिकल ही हैं और कुछ नहीं, एंड वो केमिकल सब आपके फेफड़े में जाता है, उसकी वजह से मल्टीपल डेथ हुई अमेरिका में। एंड उसके बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए उस कंपनी में, तो वो मल्टी बिलियन डॉलर वैल्यूएशन से गिर के अब बहुत नीचे आ चुकी है वो कंपनी, पर अभी भी वो चल रही है। तो बस इससे मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भले ही अभी एक छोटा सेक्टर लगता है, पर तब जो सेक्टर ग्रो होना चालू होता है तो बहुत तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन वो इतनी तेजी से बढ़ सकता है कि हो सकता है हमारे रेगुलेशंस एंड लॉज उसको फॉलो ही न कर पाए, एंड बाय द टाइम हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस आएंगे उसको फॉलो करने के लिए, हो सकता है बहुत सारा पब्लिक हेल्थ डैमेज हो चुका होगा उस टाइम पर। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में एक चीज जो देखने में आई है कि इसको बड़ा सक्सेसफुली सेल किया गया है कि ये हार्मफुल नहीं है ये टोबैको के मुकाबले। और बल्कि मैं तो जो थोड़ा बहुत जो पढ़ने का मौका मिला उसमें ये वो दिखा है कि कई जगह पर इसको रेमेडी के तौर पर भी प्रमोट किया गया है कि आपका अगर सोर थ्रोट हो
तो उसमें ये हेल्प करेगा, इस तरह की मान्यताएं रही हैं इसको लेके। यस, आप सही बोल रहे हैं। तो इस पे दो पहलू है। पहला तो है कि मार्केटिंग में जैसे ही हम वर्ड सुनते हैं हर्बल, ऑर्गेनिक, निकोटीन फ्री, तो कंज्यूमर का सबसे पहला इम्प्रेशन होता है कि अगर कोई चीज़ हर्बल है, ऑर्गेनिक है, तो वो हमारे लिए अच्छी ही होगी। तो ये हर्बल सिगरेट कंपनीज इस ह्यूमन परसेप्शन और कंज्यूमर साइकोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं। दूसरा, आपने जो बहुत सही चीज़ बोली है कि बहुत सारे हर्बल सिगरेट एडवर्टीजमेंट्स आप देखेंगे तो ऐसे क्लेम किए जा रहे हैं कि ये आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपका गला साफ करेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपको अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। नॉट, ये सब आपके मेडिकल क्लेम्स हैं, और ये पूरे के पूरे मेडिकल क्लेम्स आप बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के नहीं दे सकते हैं। तो इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, ये बस उनके लेबल्स पे और एडवर्टीजमेंट में ऐसी चीज़ें लिखी जा रही हैं विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस, जिसकी वजह से कंज्यूमर गुमराह हो रहा है। जी जी जी। भारत में क्या स्थिति है, मतलब भारत में ये किस हद तक ये पॉपुलर हुआ है, या आपने जब रिपोर्ट बनाया और डिफरेंट मार्केट्स को जब एनालाइज किया होगा, इंडिया इंडिया को लेकर क्या क्या आपका ऑब्जर्वेशन रहा है? सो हर्बल सिगरेट अभी एज अ इंडस्ट्री सेक्टर बहुत छोटा है, तो इसके बारे में बहुत सारा डेटा नहीं है कि ये कितने करोड़ का मार्केट हो चुका है, कितने लोग हर्बल सिगरेट पी रहे हैं। बट अगर आप मे बी एक ऑनलाइन रिटेलर फॉर एग्जांपल अमेजोन पे जाके हर्बल सिगरेट सर्च करेंगे, आपको कम से कम 50-100 वैरायटीज वहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर इतने सारे प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, इसका मतलब देयर इज अ मार्केट, अदरवाइज वो प्रोडक्ट बिकते ही नहीं। दूसरा, एक संकेत इससे मिलता है कि तब मैं ये गांधीनगर के आसपास सिगरेट शॉप्स पे जाता हूँ जस्ट सर्वे करने के लिए, तो मेरे को उनके काउंटर पे हर्बल सिगरेट भी मिलता है। तो अगर आपका लोकल किराने वाला या लोकल शॉप भी वो प्रोडक्ट रख रहा है, इसका मतलब उसका एक मार्केट है, लोग इसको यूज कर रहे हैं। बट ये कह पाना कि कितने लोग यूज कर रहे हैं, किस तादाद में, वो उसका डेटा अभी इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। इसका इन प्राइसिंग टर्म्स इसका चीप होना भी एक रीजन है कि स्पेशली माना जा रहा है कि ये युवाओं के बीच में पॉपुलर हो रहा है। सो इसका मैं ये नहीं बोलूँगा कि सस्ता है इसलिए पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके पर सिगरेट प्राइस आपके टोबैको सिगरेट के आसपास ही पड़ेंगे, तो ऐसा ओके। बिल्कुल नहीं है कि ये सस्ता है, राइट। पर हाँ, आपने सही बोला कि ये युवा लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है या हो सकता है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि ये हर्बल और ऑर्गेनिक आजकल के मॉडर्न वर्ड है, राइट। तो ये सुनने में थोड़ा सा कूल लगता है, जो हमारी नई जनरेशन आ रही है वो इन वर्ड से बहुत अट्रैक्ट होती है। एंड नो डाउट हर्बल और ऑर्गेनिक अच्छी चीज़ें होती हैं, पर वो हमेशा हर चीज़ जिस पे हर्बल लिखा है वो अच्छा नहीं होता है, राइट। एंड इसका एक दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि युवा लोग इसको क्यों पसंद कर रहे हैं, कि तब आप सिगरेट पीते हैं तो कोई स्मोकर भी है ना, उसको खुद की स्मेल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि आपके पूरे कपड़ों में उसकी स्मेल आ जाती है। बट ये जो हर्बल सिगरेट होते हैं उसमें तरह तरह की हर्ब्स भरे होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्लोव हो गया, लौंग हो गया, तुलसी हो गया, तब आप इसको जलाते हैं तो उसका स्मेल आता है। तो वो एक जाना पहचाना स्मेल होता है जो लोगों को उतना ज़्यादा रिपेल नहीं करता है। तो मे बी एक ये रीज़न है कि युवा इसकी ओर ज़्यादा जा रहे हैं। अब आते हैं आपके रिपोर्ट पर। आपने यूएस की एक एजेंसी के साथ कोलैबोरेट किया। क्या क्या प्रिसाइज नेचर ऑफ द रिपोर्ट क्या है आपका, जरा जरा उसको समझाइए प्लीज। यस, तो जी स्टडी हमने आईआईटी गांधीनगर और का कोलैबोरेशन था यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन, वहाँ पे हमारे कोलैबोरेटर है प्रोफेसर विशाल वर्मा। तो ये स्टडी किया हमने, और उस स्टडी का डिज़ाइन ऐसा था कि हमने मार्केट में मिलने वाले कुछ स्टैंडर्ड टोबैको सिगरेट्स खरीदे, एंड मार्केट में मिलने वाले 4-5 वैरायटी खरीदे हमने हर्बल सिगरेट्स के, और फिर उसको हमने लैब में एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उसको जला के उसके उसके कंबशन से, जलने से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, हमने उसको कलेक्ट किया और हमने उसका विश्लेषण किया, केमिकल विश्लेषण भी किया और फिजिकल विश्लेषण भी किया। और उससे हमको ये पता चला कि हर्बल सिगरेट के से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो या तो टोबैको सिगरेट के पार्टिकल्स के बराबर ही हैं, समान ही हैं, या उससे भी ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। कुछ कुछ कैटेगरीज में ऐसा आया। एक तो हमने
देखिए दूसरा स्टडी हमने ये भी किया कि एक मेट्रिक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल। बहुत सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि तब ये पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो एक चीज जनरेट करते हैं जिसको बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजनेटेड स्पीसीज और आरओएस। वो आपके सेल को डैमेज करते हैं, तो उसको फाइट करने के लिए इसीलिए बोलते हैं कि आप एंटीऑक्सीडेंट वाले खाना खाइए। वो एंटीऑक्सीडेंट आपका आरओएस से आपके शरीर को बचाएगा। तो जो पार्टिकल जितना ज्यादा आरओएस आपके बॉडी में बनाएगा वो उतना ज्यादा हार्मफुल है। एंड उसी चीज को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल। तो जिस चीज का ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आपके लिए ज्यादा हानिकारक होगा। तो हमने इन पार्टिकल्स का, दोनों सिगरेट से निकले हुए पार्टिकल्स का हमने ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल भी मेजर किया एंड उस पर भी हमने पाया कि कई केसेस में या तो वो सिगरेट के बराबर ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल था, टोबैको सिगरेट एंड हर्बल सिगरेट का, और कई केसेस में हर्बल सिगरेट का ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल टोबैको से भी ज़्यादा था। तो ये अभी जस्ट हमने ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल मेजर किया, बट अगर इससे हमको आप बोलेंगे कि इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो यही निकल के आ रहा है कि हो सकता है हर्बल सिगरेट टोबैको सिगरेट से भी ज़्यादा हानिकारक हो हमारे शरीर के लिए। नहीं, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, जैसे टोबैको सिगरेट के बारे में ये माना जाता है कि उनका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो तकरीबन शायद उसमें 600 केमिकल होते हैं, और जब आप बर्न करते हैं तो वो 7,000 केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वाले में अगर मैं इन्हीं पैरामीटर्स पर आपसे समझना चाहूँ तो हर्बल सिगरेट में क्या स्थिति है? सो हमने ऐसा कोई डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया कि कितने केमिकल आते हैं, बट मेरा फील्ड ऑफ रिसर्च यही है। इसके पहले मैं कब चूल्हे में लकड़ियाँ जलती थी तो कितने केमिकल निकलते हैं वो देखता था। तो ये सब घूम फिर के आपका बायोमास की कैटेगरी में आता है, फूल, पत्ते, लकड़ियाँ। तो वो आपका तंबाकू का पत्ता हो या तुलसी का पत्ता हो या पुदीने का पत्ता हो, उसको सुखा के आप जलाएंगे, आपको हजारों की संख्या में केमिकल मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है केमिकल का वैरायटी और कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो, पर धुएं में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी और ज्यादातर वो चीजें आपके लिए हानिकारक। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो कई बार इस तरह का कॉन्फ्यूजन रहा है इनको लेके मार्केट के अंदर कि ये जो हैं इनको गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया हुआ है, गवर्नमेंट ने जो लॉज हैं वो इनके फेवर में है, वो कहीं ना कहीं ये बात मानती हैं कि ये हार्मलेस हैं विज़ा-वी टोबैको सिगरेट। क्या सही स्थिति क्या है? मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसको फेवर किया है, पर इस पे रेगुलेशन नहीं है। क्योंकि जो हमारे टोबैको एक्ट्स हैं कंट्री के, जो बहुत अच्छे एक्ट्स हैं और कड़े एक्ट्स हैं, वो बस उन्हीं प्रोडक्ट्स पे लगता है जिसमें टोबैको है। अभी हर्बल सिगरेट में टोबैको नहीं है, तो वो आपके ऊपर, उसके ऊपर कोई नियम और कायदे लगते ही नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो आई वुड से कि इसको फेवर किया जा रहा है। आई वुड से कि क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है इस प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए, इसलिए ये खुलेआम बेचे जा रहे हैं बिना किसी रोक के। और इनके पैकेट्स पर कोई स्टैट्यूटरी वारंट वही वाली चीज भी नहीं है? नहीं, बिकॉज ये टोबैको एक्ट के अंदर आते ही नहीं। ओके ओके। और क्या मेजर टेक अवेज है इन टर्म्स ऑफ मैसेजिंग ऑफ योर रिपोर्ट, और आपके रिपोर्ट का अगला स्टेप क्या होगा? आप किन अथॉरिटीज को वो सबमिट करेंगे और कहाँ लेके जा रहे हैं, वो जरा समझना चाहूंगा आपसे। सो हमारा मेजर स्टेप तो यही है कि बिकॉज ये रिसर्च डायरेक्टली पब्लिक हेल्थ के लिए है, तो ये मैसेज सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाना चाहिए। इसीलिए आपका चैनल हो गया और बहुत सारे न्यूज़पेपर ने भी इस न्यूज़ पेपर के बारे में लिखा है, तो दैट इज़ अ गुड साइन कि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा रही है। नाउ इसमें हमारा ये रोल रहेगा कि हम इसके ऊपर और साइंटिफिक एविडेंस बिल्ड करना चाहेंगे, क्योंकि ये बस एक स्टडी थी। अभी हमारा जो नेक्स्ट फेज का स्टडी चल रहा है, जो अभी जिसके रिजल्ट्स आने चालू हुए हैं, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम ह्यूमन सेल्स यूज कर रहे हैं एंड हम ह्यूमन सेल्स ग्रो करते हैं और उसको हम स्मोक से एक्सपोज करेंगे। तो जो धुआं आता है दोनों सिगरेट से, एंड फिर हम धुएं का इफेक्ट डायरेक्टली ह्यूमन सेल के ऊपर देखेंगे, तो उससे जो डिस्कस आएगा वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और तब हमारे पास एक बहुत ठोस
सबूत हो जाएगा या निष्कर्ष हो जाएंगे, तब हम वो रिलेवेंट जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री है, हम उनके पास लेके जाएंगे राइट चैनल्स के थ्रू। बिकॉज इसके पहले कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, बहुत सारे लोग इस टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने लगे, उससे अच्छा है कि उसके पहले ही हम इसके ऊपर जितना ज़्यादा कड़ी से कड़े रेगुलेशंस लगा सके, वो हमारे कंट्री के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो क्या ये अभी आप जो आपने अनवील किया है, ये अपनी तरह का एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है? हम बोलेंगे ये प्रिलिमिनरी नहीं है, पर स्टेप वाइज होता है, तो तब साइंस में हम कुछ भी करते हैं, सो एवरीथिंग इज इंक्रीमेंटल। आप पहले एक स्टेप करेंगे, उस पर आपको क्या मिला, उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट लेवल का डिजाइन स्टडी डिजाइन करेंगे, तो हम वो कर रहे हैं। तो हमारा एक आया, वो पब्लिश भी हुआ है, विच इज पीयर रिव्यूड। पीयर रिव्यूड का मतलब होता है कि जो वर्ल्ड में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है इस फील्ड के, उन्होंने हमारे स्टडीज की फाइंडिंग को पूरा का पूरा रखा और उसके बाद वो पब्लिश हुई है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल की स्टडी करेंगे एंड ऐसे बिल्डअप करके, एंड होता क्या कि तब आप एक नए फील्ड में रिसर्च करने लगते हैं, तो देन और भी रिसर्चर्स उस पर जुड़ जाते हैं, एंड धीरे धीरे करके तब बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा हो जाएगा। तब होपफुली वी विल बी एबल टू ब्रिंग ऐसे हर्बल सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स को टोबैको एक्ट के अंदर। और ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, तो प्राइमा फेसी अभी तक जो एविडेंस आपने गैदर किया है अभी तक, उसके मुताबिक आप कन्विंस्ड हैं कि जो लॉज हैं वो हर्बल सिगरेट हो या टोबैको सिगरेट हो, सबके लिए एक ही समान लॉ होना चाहिए? मैं बोलूँगा बिल्कुल, क्योंकि हर्बल सिगरेट एंड टोबैको सिगरेट में बस एक ही फ़र्क है, निकोटीन का। बाकी आप उसको जलाएंगे तो जो मैं धुआं बोल रहा हूँ वो कुछ नहीं, पर उसको एक और टेक्निकल टर्म होता है तार। वो जो आपने फोटो देखी होगी काले फेफड़ों की, तो वो जो कालापन आता है वो तार से आता है। तो वो तार आपका हर्बल सिगरेट से भी निकल रहा है, और वो तार आपका, और उसी से कैंसर होता है। निकोटीन नशे वाली चीज है, एडिक्शन निकोटीन से होता है। तो हर्बल सिगरेट एडिक्ट करे ना करे, बट वो आपको कैंसर देने का उसका पूरा का पूरा पोटेंशियल है। तो उसको टोबैको सिगरेट की तरह ही हमको ट्रीट करना चाहिए, भले उसके अंदर टोबैको नहीं। समीर जी, आप अपने आज इस डिस्कशन में आप आए और पार्टिसिपेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा है कि अगर आप इसको हार्मलेस समझ रहे हैं, जिस तरीके से ये इसके बारे में इसको प्रोपोगेट किया गया है, अगर आप इसको बिल्कुल हार्मलेस समझ रहे हैं तो वो प्राइमा फेसी वो केस नहीं है। यस, आपने बिल्कुल सही बोला। तो वो कंप्लीटली मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, हमको उस पर नहीं जाना चाहिए। थंब रूल हमारा ये है, अगर आप कुछ भी चीज़ जला रहे हैं उसका धुआं आपके लिए हानिकारक है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.